हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक का सेकेंड पार्ट 2 कॉलम कैश बुक। और ये क्वेश्चन भी हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज से लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 173। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के लिए ये कॉलम्स रहेंगे। इसमें 2 कॉलम कैश बुक है, इसलिए कैश एंड बैंक कॉलम आएगा। क्रेडिट साइड भी वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक कॉलम। क्रेडिट साइड वाउचर नंबर और डेबिट साइड रिसीट नंबर। तो यहां पे कैश बुक का सिंपल सा रूल ध्यान में रखो। क्या रूल ध्यान में रखना है कि अगर कैश कम्स इन है तो उसको डेबिट करना है, और कैश अगर गोज आउट है तो उसको क्रेडिट करना है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको डेबिट में एंट्री करना है, और पैसे जा रहे हैं तो उसको क्रेडिट में एंट्री करना है। सिंपल सा इतना रूल ध्यान में रखना है। या फिर दूसरे तरीके से सोच सकते हो, कैश कौन से टाइप्स का अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक एक ट्रांजैक्शन रीड करेंगे और उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्री करनी है। इस क्वेश्चन में मैं नरेशन नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि नरेशन में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का है। मींस कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक ऑफ कमल ट्रेडर्स, बैलेंस फॉर द मंथ जुलाई। यहां पे हमको बैलेंस दिया है। क्या दिया है? कितना बैलेंस दिया है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 2000। बैलेंस इन बैंक करंट अकाउंट 8000। आपको पता रहेगा बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। तो यहां पे कैश में 2000 और बैंक में 8000। अब इसको हम लोग यहां पे पुटअप करेंगे। 2018 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2000 कैश और बैंक में 8000। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है। अब ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये लास्ट मंथ के बैलेंसेस लिख दिए हमने। अब पहला ट्रांजैक्शन क्या है? कैश सेल्स। कैश सेल्स का मीनिंग वी हैव सेल्ड द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश। कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। तो इसकी एंट्री कहां पे आएगी? डेबिट में आएगी कि क्रेडिट में आएगी? करेक्ट, डेबिट में आएगी। तो डेबिट में हम लोग लिखेंगे डेट 3rd टू सेल्स अकाउंट। कितने का हमने सेल किया? सेल्स कितने का किया हमने? यहां पे अमाउंट है 2300। तो अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 2300। कैश में सेल किया, इसलिए कहां पे लिखना है? कैश कॉलम पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। डेट 5th, परचेज गुड्स अमाउंट पेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेज किया और उसको कैसे पेमेंट किया? हमने चेक से। जब भी चेक से पेमेंट करेंगे तो कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक। चेक से पेमेंट करेंगे तो कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक। पेमेंट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। यहां पे देखो पेमेंट लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे डेट कितनी है हमारी? 5 2018 जुलाई 5th। परचेस कर रहे हैं हम लोग बाय परचेस अकाउंट। कितने का परचेस कर रहे हैं हम लोग? 6000। और पेमेंट कर रहे हैं चेक से। चेक से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए कहां पे आएगा? बैंक कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 12। पेड जनरल एक्सपेंसेस 700। पेड, पेड मीन्स कैश गोज आउट, और कैश गोज आउट है तो कहां पे आ जाएगा?
क्रेडिट साइड बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 700 हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 15, सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए कहां पे आएगा ये? बैंक कॉलम में। सेल कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं हमारे पास। कितने पैसे आ रहे हैं? तो यहां पे डेबिट में हम लोग लिखेंगे डेट 15 टू सेल्स अकाउंट। चेक रिसीव हुआ और हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कौन से कॉलम में लिखना है? कैश या बैंक? बैंक कॉलम, करेक्ट। तो बैंक कॉलम में हम लोग लिखेंगे 20,000, बैंक कॉलम में 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट 18, परचेस मोटर कार बाय चेक। अगेन क्या आ गया यहां पे? चेक। जब भी चेक से परचेस करेंगे तो कौन से कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड, डेट है हमारा 15 बाय मोटर कार अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 20,000। चेक से पेमेंट 15,000, 15,000 लिखेंगे हम लोग। चेक से पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रिसीव्ड और कहां पे डिपॉजिट हो रहा है? बैंक। बैंक आ गया यहां पे, तो कौन से कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में। रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए कहां पे लिखेंगे हम लोग? डेबिट में। कौन सी डेट? 20। तो 20 डेट मृणाल अकाउंट, डेट 22 मृणाल अकाउंट। कितने का हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं? 10,000। 10,000 का हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अमाउंट लिख देंगे हम लोग 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? डेट 22 कैश सेल्स। अगेन रिपीट हो गया है। कैश सेल्स कितने का कर रहे हैं हम लोग? 7,000। 7,000 का कैश सेल्स डेबिट में, डेट 22 टू सेल्स अकाउंट 7,000। कैश सेल्स, इसलिए कहां पे आएगा? कैश कॉलम में आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 25, मृणाल चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब जो हमने चेक भरा था वो चेक क्या हो गया है? उसमें से डिसऑनर हो गया। जो उसने 2-3 चेक दिए थे उसमें से चेक क्या हो गया? डिसऑनर। यहां पे अमाउंट नहीं है, तो अमाउंट कौन सा लेंगे? इसके पहले वाली डेट चेक करेंगे। मृणाल के कौन से डेट का चेक था? 22। 22 को हमें चेक मिला था और वो चेक हमने डिपॉजिट किया था। अब क्या करेंगे हम लोग? जब हमने डिपॉजिट किया था तो हमने कहां पे एंट्री किया था? डेबिट में। और जब डिसऑनर होगा तो कहां पे एंट्री करेंगे हम लोग? क्रेडिट में। डेट 25, डेट 25 बाय मृणाल अकाउंट, ये हमारा है डिसऑनर का एंट्री। अमाउंट कहां पे लिखेंगे? यहां पे देखो मृणाल में बैंक अकाउंट में है 10,000, तो यहां पे भी कितना लिखेंगे हम लोग? 10,000। ये ट्रांजैक्शन ध्यान में रखो। मृणाल से हमको चेक मिला
10,000 का, और चेक हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो 1 या 2 डेज लगता है चेक क्लियरिंग के लिए। और चेक डिसऑनर क्यों होता है? सामने वाले के अकाउंट में पैसे ना होना, साइन मैच न करना, डेट का मिस्टेक होना, बहुत सारे रीजन रहते हैं। तो डिसऑनर मतलब उसका रिवर्स एंट्री पास कर देना, जो बेसिक एंट्रीज है। बेसिक एंट्री में यहाँ पे बैंक में कॉलम है 10,000, और वही बैंक कॉलम में हमें रिवर्स में लिख देना है 10,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड रेंट। पेड रेंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 2,000। 2,000 हम लोग पे कर रहे हैं डेट 28, डेट 28 बाय रेंट अकाउंट we are paying 2,000 कैश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक। अगेन चेक आ गया है। जब भी चेक आएगा पेमेंट में तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि क्रेडिट साइड में लिखना है, और कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। कितना पेमेंट कर रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस? 500। तो क्रेडिट साइड में डेट है 29 बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना अमाउंट था? 500। चेक से पेमेंट हो रहा है, इसलिए कहां पे लिखना है? बैंक कॉलम। लास्ट ट्रांजैक्शन डेट 31, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जब भी वर्ड आएगा तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? करेक्ट, ड्रॉइंग। यानी पर्सनल यूज आ गया तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? ड्रॉइंग अकाउंट। अब विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग अकाउंट। कितना अमाउंट विड्रॉ किया हमने? 2,000। अमाउंट कॉलम में लिखेंगे कैश विड्रॉ किया है तो कैश कॉलम में लिखेंगे हम लोग 2,000। ठीक है। अब यहां पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद अब सिंपल हमें क्लोज करना है। जब भी क्लोज करने की बात करते हैं तो हमें क्या करना है? डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करना है, उसमें से जो साइड ज्यादा रहेगी उसकी टोटल करना है। तो पहले कैश अकाउंट हम लोग टोटल कर दें। कैश का हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? हमारे पास जितने पैसे आएंगे उतने ही हम लोग पे कर सकते, एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते। लेकिन बैंक का कोई भी साइड ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। पहले कैश अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग, टोटल करते हैं हम लोग। डेबिट साइड कैश अकाउंट, डेबिट साइड 300, फोर्थ डिजिट 4 + 7 11, 11,300, 11,300। डेट 31। जब भी हम लोग कोई लेजर अकाउंट क्लोज करेंगे तो सिंपल याद रखना है, जो लास्ट ट्रांजैक्शन बैलेंसिंग का रहेगा वो मंथ एंड रहेगा। और यहाँ पे जुलाई है तो जुलाई 31 डेज का रहता है, इसलिए 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 11,300 में से 4,700 माइनस करेंगे, 0 0, 7 + 6 13, 1 कैरी 5, 5 + 6 6,600। अब बैंक अकाउंट देखेंगे तो बैंक अकाउंट की कौन सी साइड ज्यादा है? इसमें भी डेबिट साइड दिख रही है, 38,000 टोटल। अब 38,000 में से क्रेडिट साइड का माइनस कर देंगे। देखते हैं लास्ट 2 डिजिट 0 0, थर्ड डिजिट
5, 5 plus 5, 10, 1 carry, fourth digit 5 plus 6, 11, plus 1 carry 12, और 6, 18, 1 carry, 1 plus 1 plus 1, 3, 6500 बैलेंस। अब जो बैलेंस दोनों बचा है वो नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है? अगस्त। तो यहां पे लिखेंगे अगस्त डेट, अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो हमने फाइंड आउट किया है बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट में आया है, तो ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा 6600 एंड 6500। तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, क्वेश्चंस के एक ट्रांजैक्शंस के उसमें पोस्टिंग करते गए, डेबिट और क्रेडिट। अगर पैसे आ रहे हैं तो डेबिट और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट।